हाय स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों का ग्रामर ब्लॉग्स बाय शैलेश सर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रोनाउन चैप्टर लेकर आया हूं और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी वे से कि एक प्रोनाउन वर्ड को कहां पर सुटेबल है रखना और कहां पर सुटेबल नहीं है रखना, उसके अकॉर्डिंग में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, या हमारा प्रोनाउन वर्ड कहाँ से मिलकर बना है, कहाँ से मिलकर नहीं बना, इसकी ऑरिजिन क्या है, ठीक है ना, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है। तो ये सब बेहतरीन तरीके से आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए टॉपिक पर ध्यान देते हैं। प्रोनाउन चैप्टर आपके पार्ट ऑफ स्पीच का द सेकंड पार्ट है। तो आप ये जानते हो कि प्रोनाउन वर्ड जो होता है एक नेमिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज बहुत से अध्यापक ऐसे हैं, टीचर है, कहते हैं कि प्रोनाउन इज नॉट अ नेमिंग वर्ड। ओके ना, प्रोनाउन एक नेमिंग वर्ड नहीं है। बट ये है क्यों नहीं भाई? अगर देखा जाए, ध्यान दिया जाए, नाउन है और प्रोनाउन वर्ड है, तो इन दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर अ नेमिंग वर्ड। फॉर अ नेमिंग वर्ड, एक नेमिंग वर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। मतलब कि कोई नाम वाला शब्द है, उस नाम के स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सोहन, तो बात सहमत होना प्लीज कि ये सोहन क्या है? सोहन इज अ नेमिंग वर्ड है। सोहन एक नेमिंग वर्ड है। इसके स्थान पर सोहन ना लिखकर हम क्या यूज कर सकते हैं? ही। तो ही आप देखो प्रॉपरली किसके लिए यूज हुआ? ही प्रॉपरली यूज हुआ किसके लिए? सोहन के लिए। तो सोहन इज अ नेमिंग वर्ड, तो विद एक नेमिंग वर्ड के प्लेस पर ही क्या यूज हुआ? ही। तो ही प्रोनाउन जो हुआ, प्रोनाउन वर्ड जो हुआ, अभी हम इसको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो ये किसके लिए यूज हुआ? ही, सोहन के लिए यूज हुआ। तो सोहन एक नेमिंग वर्ड, तो एक नेमिंग वर्ड के लिए जो शब्द यूज होगा वो भी तो एक नेमिंग वर्ड ही कहलाएगा भाई। अगर एक नाम के लिए कोई भी शब्द आप यूज करते, चाहे ही, चाहे सी, चाहे इट, आई, बी, यू, दे, कोई भी वर्ड आप यूज करते प्रॉपरली रूप से डिफिनेटली कंडीशन में, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एक नेमिंग वर्ड की कहलाएगी ना। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी प्रोनाउन चैप्टर में हम लोग सीखते हैं, चाहे सिंटैक्स पढ़ने वाले हों या कोई कंपटीशन के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, पॉलिटेक्निक के, यूपीएससी के हैं, एसएससी के हैं, सीजीएल के हैं, जिस टॉपिक के हैं, बिल्कुल आज मैं उनके लिए एक बेहतरीन सा तरीका लेकर आया हूं प्रोनाउन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन है क्या चीज? तो स्टूडेंट ध्यान देना, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन, टू कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। तो प्रो और नाउन, प्रो हमारा क्या बन जाता है? अगर देखा जाए तो ये प्रीफिक्स बन जाता है। बात ध्यान दीजिएगा, प्रीफिक्स बन गया और ये हमारा बन गया मेन वर्ड, यानी जिसको हेड वर्ड बोलते हैं, मेन वर्ड। ठीक है ना? डू यू एग्री विथ मी एट द प्रेजेंट टाइम व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट द प्रोनाउन ऑरिजिनेशन, इनिटिएशन? इसके बारे में जो मैं बता रहा हूं, प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब पहले, यानी जिन शब्दों के पहले कुछ हमारे वर्ड फॉर्मेशन के रूल हैं, उनको जोड़कर जो है शब्दों का निर्माण किया जाता है, वर्ड फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, कंडीशन है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इन्होंने क्या बोला कि प्रो प्लस नाउन, दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा प्रोनाउन वर्ड। प्रो मीन्स, इसका ध्यान दीजिएगा, प्रो मीन्स के लिए, प्रो मीन्स के लिए, आई मीन प्रो मीन्स फॉर आप यूज कर सकते हो ना। प्रो मीन्स के लिए, नाउन मीन्स संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा। तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि संज्ञा के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? वही प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, रिपीट करिए कि प्रो मीन्स क्या होता है? के लिए। के लिए की इंग्लिश क्या होती है? फॉर होती है ना। इसकी इंग्लिश के लिए यानी फॉर, और किसके लिए यूज हो रहा है? नाउन के लिए यूज हो रहा है। स्टूडेंट ध्यान देना, तो जब ये नाउन के लिए यूज हो रहा है, तो नाउन के लिए जब यूज हुआ तो वो बन गया क्या कि संज्ञा शब्द के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं एक संज्ञा के स्थान पर, विद द प्लेस ऑफ अ नाउन वर्ड इज कॉल्ड अ प्रोनाउन वर्ड। ध्यान दीजिएगा प्लीज, हीड ऑन माय टॉपिक्स। टुडे आई एम टेलिंग टू यू अबाउट ऑफ द प्रोनाउन चैप्टर। ओके, तो प्रो मीन्स के लिए, नाउन मीन्स संज्ञा के लिए। तो संज्ञा के लिए जो भी शब्द यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रो नाउन। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा हम चलते हैं। तो प्रो
नाउन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम इसका साउंड करते हैं तो देखो बीच में एक ब्रेक सा लगता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो ये डिवाइड होता है कि प्रोनाउन एक ही प्रोनाउंसिएशन से मिलकर नहीं बना, उसमें दो प्रोनाउंसिएशन है, एक प्रो है जो कि अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और एक नाउन वर्ड है जो उसको जाकर समिटिंग पावर देता है। जब समिटिंग पावर दे देता है तो दोनों मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं जिसका नाम बनता है प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन। अब इसको भी ध्यान दीजिए, अभी लैटिन वर्ड से मिलकर बना है स्टूडेंट। अब यहां से आपका रियल फॉर्म चल रहा है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा है, ध्यान दीजिए, प्रो प्लस नोमेन, प्रो प्लस नोमेन। ओके, प्रो प्लस नोमेन। तो ये लैटिन वर्ड से मिलकर ही बना है, प्रो प्लस नोमेन। ध्यान दीजिए, फिर इक्वल करके हम करते हैं फॉर प्लस नाउन। ना समझ में आए तो फिर यूज कर लेना प्लेस ऑफ अ नाउन। तो which word is used on the place of a noun is called a pronoun। एकदम रियल डिफिनीशन, एकदम इजी डिफिनीशन, मतलब कि कभी ना भूलने वाली डिफिनीशन। ओके ना, ओब्लिवियस मत बनिए। तो प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना, प्रो प्लस नोमेन। अब प्रोनोमेन हमारा कैसा वर्ड बन गया, लैटिन वर्ड बन गया, ब्रिटिश में गया। तो ये जो ब्रिटिश है ये प्रोनोमेन वर्ड बन जाता है, प्रोनाउन। तो ये ब्रिटिश में चला जाता है, स्टूडेंट ध्यान देना, ये हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज हो जाती है, ये हमारे लैटिन वर्ड को सपोर्ट करते हैं। तो प्रोनोमेन और प्रोनाउन दो शब्द मिला। प्रोनोमेन कोई पूछा क्या है तो बोलोगे लैटिन वर्ड है, और प्रोनाउन अगर कोई पूछता है तो उसको आप क्या बोलोगे, ब्रिटिश लैंग्वेज है। ठीक है ना। अब इसकी डिफिनीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है, उसके बाद इसके काइंड्स पर पहुंचेंगे। अब काइंड्स में जब ये चले जाते हैं तो उनका यूज वहीं से स्टार्ट होता है, वही इनका कॉन्सेप्ट होता है, वही इनका फैक्ट होता है, वही इनका यूज होता है, वहां हम सीखते हैं। ठीक है ना। पहले हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है, कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इट इज अ वेरी नेसेसरी फॉर अबाउट समथिंग हु, ध्यान दीजिएगा, a word which is used on a place, on the place of a noun is called a pronoun, is called a pronoun। बहुत विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगता है, तो दूसरी डिफिनीशन, a pronoun is a word, a pronoun is a word used instead of a noun। अब यहाँ डिफिनीशन से क्या हमें मिलता है, क्या सेंस मिलता है, क्या मीनिंग मिलती है कि ए वर्ड एक ऐसा शब्द व्हिच मीन्स, जो इज मीन्स है, यूज्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है। तो एक ऐसा शब्द जो प्रयोग किया जाता है ऑन द प्लेस ऑफ अ नाउन, एक संज्ञा के स्थान पर, एक संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। A pronoun is a word used instead of a noun, वही सेंस, द सेम सेंस हैज गिवन दिस डिफिनीशन। A pronoun is a word, एक सर्वनाम शब्द एक ऐसा शब्द है used instead of a pronoun, जो एक ही संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। हिंदी में भी यही बताया जाता है कि सर्वनाम। तो ध्यान देना, सर्व, सर्व मतलब सभी, नाम मीन्स नाम ही है। तो सभी नाम के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सभी के नाम के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही हमारा क्या है, सर्वनाम है, वही प्रोनाउन है। ठीक है ना। आइए फिर आगे चलते हैं। ये हमारा प्रोनाउन का हिस्ट्री था और डिफिनीशन था। अब इसका यूज देखते हैं कि आपने सर डिफिनीशन बताया, क्या ये डिफिनीशन हमारी सही है या नहीं है। इसका टेस्ट लेते हैं, यूज देखते हैं कि एक संज्ञा के स्थान पर एक सर्वनाम शब्द को कैसे प्रयोग किया जाता है, ये चीज जानते हैं। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स प्लीज। ठीक है ना। अब फिर यहां ध्यान देना, जैसे हमने लिखा आई नो
आई नो रोहन, आई नो रोहन, मैं रोहन को जानता हूं। अब मैं रोहन को जानता हूं, इसके लिए आप यहां क्या करोगे, फिर से रोहन लिखोगे, लिख सकते हो। लेकिन फिर ग्रामेटिकल जो रूल होता है, ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग में ये बिल्कुल गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में केवल एक बार ही उस नाउन का प्रयोग किया जाता है, बार बार एक ही नाउन हमेशा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। बिकॉज एक शार्ट के थिंग्स में आप उसको समझ लीजिएगा कि एक शार्ट में आप प्रोनाउन की डिफिनीशन समझना कि जो शब्द नाउन की रिपीटेशन को रोकते हैं या नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो प्रिवेंशन या स्टॉपिंग ऑफ द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन वर्ड। अब इनके स्थान पर हम रोहन ना करके क्या यूज करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है ना? तो इसके कास्ट पर, इसके जात पर निर्भर करता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है ना? मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो ये ध्यान देना पड़ता है कि रोहन क्या है। रोहन एक मैस्कुलिन जेंडर है, एमजी है मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या यूज होता है, ही यूज हो जाता है। अभी यहाँ पर एफजी होगा तो एफजी, फेमिनिन जेंडर होगा तो क्या यूज हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना? एनजी होगा, न्यूट्रल जेंडर होगा, क्या आप यूज कर लोगे, इट यूज कर लोगे। तो ये सब बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई साइंटिफिक माध्यम होती है ना, अब जैसे मैंने बताया एमजी बता दिया, एफजी बता दिया, एनजी बता दिया, तो ये ट्रिक होता है। इसको आप ध्यान में रखो, माइंड में रखो, इसको सेटअप करके रखिए आप। आई नो रोहन। अब रोहन वाज वेरी गुड बॉय, वाज वेरी गुड बॉय। अब ये वेरी गुड बॉय बोल दिया, तो वेरी गुड बॉय बोला, तो ध्यान देना यहाँ पर पहली बार में उसका इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि मैं रोहन को जानता हूँ, रोहन को जानता हूं। तो वही रोहन कैसा है, वाज वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का था। ठीक है ना? वही रोहन क्या है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो कौन अच्छा लड़का है? अभी जैसे आप बात करते हो, जैसे मैं आप एकदम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं आपसे पूछूं कि जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं, रमेश तुमको समझ में आया, सुरेश तुमको समझ में आया, ठीक है ना? या किसी का भी नाम लेकर हमने बोला, उसके बाद फिर नाम ना लूं, फिर ये बोलो तुमको समझ में आया, आपको समझ में आया, उसको समझ में आया, हमको समझ में आया, उनको समझ में आया, तो ये सब बातें कहाँ जाकर जो डिटेक्शन में हो जाती है। हाँ, तो ये सब है प्रोनाउन। ठीक है ना? बात करते हैं कैंसा प्रोनाउन की। बात आ जाती है कैंसा प्रोनाउन की, सर्वनाम के भेद की बात होती है। तो कॉमनली अगर इनको जानेंगे तो ये 9 प्रकार के हैं। हमारे जो प्रोनाउन है कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं। और ये समझ लेना, कॉपी कलम लेकर बैठो मेरे साथ, और मैं ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये 9 प्रकार का जो प्रोनाउन है, एक एक पॉइंट मैं हर एक स्टूडेंट को बताऊंगा और उसको लिखवाऊंगा, यहां मैं दूंगा, डेली आपको एग्जाम्पल दूंगा करने के लिए। सेंटेंस में करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सब पोजीशन मैं आपके लिए एकदम पूरा लाया हूं, पूरा एकदम जिसे कहते हैं कि मसाला पूरा लेकर आया हूं। बस आपको क्या करना है, मिक्स वेज बनाकर तैयार करना है। तो पूरा मैं सजरा मैं बताऊंगा, काम आपको करना है, बस एकदम मेरे साथ जुड़ जाइए आप। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला प्रोनाउन आपका जो जाकर बनता है स्टूडेंट, वो है पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से कम 10 या 5 नियम आपको बताए जाते हैं। हर एग्जाम में पर्सनल प्रोनाउन से पूछा जाता है, इसका यूज किस तरह किया जाता है, किस तरह नहीं। सेकंड पॉइंट पे आ जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट हाँ इसको हाँ ठीक इसको नोट करते चलो। तो पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। स्पोकन में, रिटन में, हर जगह यूज होता है। संबंधवाचक या संबंध सूचक सर्वनाम, ठीक है ना? और फोर्थ पॉइंट पे आपका पहुंच जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसका मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। ये भी अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाता है स्टूडेंट। 5वें पॉइंट में आप अगर पहुंच जाओगे तो ये जाकर बन जाता है आपका
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है ना, मेरे साथ इसको नोट करते चलो, नोट करते चलो स्टूडेंट, बिल्कुल अभी समझ लो ये इतना बेहतरीन नोट्स मैं आपका तैयार करवा दूंगा। आप बिल्कुल, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास चलाने वाले हैं हम, जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। उसके लिए आप डोंट वरी रहिए, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो जल्द ही आप लोग पूरा एकदम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएंगे। बिल्कुल 6 पॉइंट में आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम। और 7 पॉइंट पे आ जाता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक जिसको बोल देते हैं स्टूडेंट, नाम सुने होंगे आप लोग, दृढ़तावाचक सर्वनाम। 8 पॉइंट पे आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और फिर 9 पॉइंट पे आ जाता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये जितने प्रोनाउन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक सब्जेक्ट का काम करते हैं, सभी सर्वनाम सब्जेक्ट का काम सभी प्रोनाउन करते हैं, लेकिन बस यही ध्यान देना कहाँ यूज होगा कहाँ यूज नहीं होता है, यही महानता है। इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, एकदम रस्टिक लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो एकदम लास्ट तक देखिए, आपको आज से नहीं कल से डेली आपको वर्क दिया जाएगा और वो आपको वर्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे मैं ये जानूंगा कि मेरे कितने स्टूडेंट्स मेरे इस कॉन्सेप्ट को पढ़े सीखे या नहीं पढ़े या नहीं सीखे हैं। जब आप कमेंट करोगे तो यही समझ लेना वही मेरे लिए सबसे बड़ी फीस के रूप में होगा। बात समझ पा रहे हैं आप ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एट द प्रेजेंट टाइम? बिल्कुल मैं आपके लिए कार्यरत हूँ। स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है और यहाँ से आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। बिल्कुल आप कार्यरत रहिए, मैं बिल्कुल आ गया हूँ। कल अब एक एक करके कल के बारे में हम बिल्कुल बता दें क्या पढ़ाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन का पूरा अपना स्ट्रक्चर चलेगा, पर्सनल प्रोनाउन का नियम चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा, फॉर्मेशन चलेगा, कहाँ पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है कहाँ यूज नहीं होता है, तो पूरा एकदम विस्तृत डिवाइडली रूप से हम लोग जानेंगे समझेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।